आदाब नाजरीन, मैं सुहेल पाशा न्यूज़ 16 से। नाजरीन, अक्सर लोग घर से जब निकलते हैं तो एक ख्वाब लेकर निकलते हैं और अक्सर माँ बाप का भी एक ख्वाब होता है कि चंद बच्चे होते हैं कि कुछ मकसद लेके निकलते हैं, डॉक्टरी पढ़ें और आके कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं। चंद लोगों की वजह से चंद लोग ड्राइवर जो होते हैं एक स्पीड चलाना रहता है उनका, मतलब उनकी ड्राइविंग सही नहीं रहती, उसकी वजह से किसी की जान जाती है तो ये बड़े अफसोस की बात है। शहर बेंगलुरु में अक्सर जो है सालाना तकरीबन 3200 एक्सीडेंट होते हैं। एक 19 साल की लड़की, उसका एक सपना के डॉक्टर बने, BMS कॉलेज में डेंटल की डिग्री कर रही थी बच्ची, सेकेंड ईयर में थी बच्ची, वो उसका फर्स्ट डे था। वो बच्ची ने घर को पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट था। जैसे ब्रिज उतरने के बाद घर उनका है तो उतने में जो है यहाँ पे एक कचरे की गाड़ी ने टक्कर मारा उसको। यहाँ पे एक खड्डा था, ये आप देख सकते हैं, एक्सीडेंट के बाद खड्डा बन रहा हुआ है। And all this is secondary. So here what I want to say is, like somebody said here, Abdul Saab said, we all have to contribute individually. Unless you contribute individually, it is not possible. I will take my own example. My daughter is also a medical student. She is also doing her MBBS. First year MBBS exams are going on. I am telling you the truth which is happening. She has to go for exams. Every day she will go by bike. But off late now I am telling, she is telling, no, Mustaq and his daughter has happened like that. You please drop me down. This is the situation. It is a chain which will create. सुबह वो कॉलेज का पहला दिन था उनका, क्लासेस शुरू हुए तो सुबह उठ के नाश्ता करके सुबह अपना कोट वोट पहन के निकलने के तब आज का मामूल सलाम करके निकल गई। बाद में कॉलेज के पहुंचकर वहाँ से एक बार कॉल कर लिए कि मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। अच्छा ठीक है करके बाद में क्लास के बाद में फिर और एक बार कॉल करके मैं निकल रही हूँ, अभी एक आधा घंटे में पहुँच जाऊँगी। ठीक है, रास्ते में हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि है ना, ऐसा पर कोई किसी ने कॉल करके बताया कि आपके कोई रिश्तेदार का कोई एक्सीडेंट हुआ है और स्पॉट पे उनका डेथ हो गया। सो इसी तरह हम लोग को मालूम पड़ा। इमीडिएटली हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा तो बच्ची अपनी बड़े बुरे हालत में पड़ी हुई है और कुछ लोग है ना, सब लोग घेरे हुए हैं उसको और सारा रोड पे खून पड़ा है और कुछ बच्ची तो वहाँ पे कुछ जान का यही नहीं था, हरकत भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। और पुलिस वहाँ देख के सोच रहे थे क्या करें वो, और कोई एम्बुलेंस भी नहीं बुलाया था, कुछ भी नहीं बुलाया था। बाद में अब हम लोग जाने के बाद में कुछ वो पुलिस ही एक वैन अरेंज करके बोरिंग हॉस्पिटल को शिफ्ट किए बॉडी को। हम लोग भी पीछे गए और हालांकि उसकी जान तो वहीं निकल गई थी और कुछ हॉस्पिटल में तो हुआ नहीं। वहाँ पे तो कुछ पोस्टमार्टम करके सीधे अपने हम लोगों ने वापस घर पे आ गए। सर ये क्या पढ़ रही थी बेटी आपकी और पहला दिन था कॉलेज का, उसके बताइए। वो MBBS BMC कॉलेज, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS पढ़ रही थी। वो एक मेरिट स्टूडेंट थी और उसका स्कोर 651 आउट ऑफ 720 था
और ब्राइट थी। और इसमें एक्सीडेंट तो हमारी बच्ची जो हस्बैंड जैसे सब लोग चलते रहते हैं, एक रोड के किनारे अपना हेलमेट पहने हुए, मास्क पहने हुई थी और रोड के किनारे से जा रही थी। पीछे से एक ट्रक वाले ने आके उसको उसके शोल्डर पे लगा और जब जैसे ही उसको लगाना तो उसको बैलेंस चूका और आगे गिर गई। गिरते उसको ओवरटेक करने के चक्कर में आके वो पीछे का जो व्हील है उसके सर पे चढ़ गई। कौन सी गाड़ी थी सर वो बीबीएमपी की अपनी खुद की गाड़ी है और वो ड्राइवर भी बीबीएमपी का खुद का एम्प्लॉई है। ये हेन्नूर मेन रोड और चार्ल्स स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है, मेन गेट के सामने हुआ है। तो अभी तक ये तो क्या है ना, हम लोग जो स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं तो है ना, अल्लाह ये तो अल्लाह की मर्जी थे, अल्लाह ने जान दिया और जान भी लेने वाला वही है, सब सही है। मगर है ना, इसके दुनियावी एतबार से देखें तो इसमें बहुत कुछ लापरवाही है, या बीबीएमपी वालों की लापरवाही है, ड्राइवर की लापरवाही है, रास्ते ठीक नहीं थे। इसमें बहुत सारे कमियां पेशा थी जिसको है ना हमेशा पूरा करना चाहिए ताकि और एक जान है ना बेखुसूर जान ऐसे जाना नहीं चाहिए। कारपोरेशन के लोग को और गवर्नमेंट को क्या बताना चाहेंगे ताकि अगले बार ऐसा हादसा ना हो? अभी देखा जाए तो सारे बीबीएमपी के रोड्स है ना गड्ढों से भरे हुए हैं। अच्छे रोड भी गड्ढे बना के गड्ढों से ही भरा हुआ है। ऐसे तो एक्सीडेंट रोज होते रहते हैं मगर कुछ एक्शन नहीं होता है। तो उनसे इल्तिजा है कि वो खड़ा करना कोई सोल्यूशन नहीं है, उनको नया रोड बनाए और अच्छे सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए उनको। नहीं, एक्सीडेंट होने के 10 मिनट्स के बाद उधर मैं पहुंचा। खैर यहाँ पे इतना सारा अभी कुछ बातचीत हुआ है, इसके लिए मैं एक सोल्यूशंस की बात करता हूँ। सोल्यूशन ये है कि मैंने इंटरव्यू स्टेज पे भी मैंने यही बोला था कि हम सब लोग इफ़ यू आर ब्लेमिंग द सिविक बॉडीज और एवरीबडी, ये थोड़ा हम लोग एक सोल्यूशन ये भी दे सकते हैं कि जैसा एक 10-15 साल पहले स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स बोल के फ्रॉम द सिटीजन्स हर एरिया से चुना गया था, इसी तरह से अगर स्पेशल सिविक ऑफिसर बोल के बीबीएमपी हर रोड में अगर एम्प्लॉय करते हैं फ्रॉम सिटीजन्स, ये काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। अगर सिटीजन्स जाके बीबीएमपी को बोलते हैं कि यहाँ पे पॉट होल है, यहाँ पे ये है, शायद वो तब इमीडिएट एक्शन लेके ये सब मामले को थोड़ा अच्छा किया जा सकता है। जो हमारी सिटी में इतने पॉट होल्स हैं, इस तरह का एक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है आज के दिन में। अगर ऐसे एक्सीडेंट्स और ना हो और बच्चियों के हो या बूढ़े के हो या पब्लिक के एक्सीडेंट्स ना हो और ऐसे ज़्यादा डेथ्स ना हो, इसलिए तो एक सिटीजन्स अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करके एवरी एरिया में एक सिटीजन्स एक सिविक ऑफिसर को अपॉइंट करना आज बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है, जैसे हमने ये पूरा जितना भी आदमी उधर देखा है, जितना भी पासर्स भाई, जितना भी आई विटनेस जिधर देखा है, वो बोला बच्ची का गलती नहीं है उसमें। बच्ची बहुत स्लो से जा रहा था, हेलमेट पहना था, राइट डायरेक्शन में जा रहा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अचानक बीबीएमपी का गाड़ी टिप्पर आके उसको मार दिया। बच्ची का कोई भी इसमें कसूर नहीं है, कोई भी गलती नहीं है इसमें जो हुआ है वो एक्चुअली बच्ची का डेथ नहीं है, ये तो मर्डर है। क्योंकि उधर का जो रोड डायरेक्शंस, उधर का जो सिविक अम्यूनिटीज़ है वो बराबर नहीं है। पूरा बेस्कॉम का जो पाइप्स उधर है, इलेक्ट्रिकल केबल्स उधर है और वहाँ पे पॉट होल्स है, वो सब देख के लॉरी गलती हुआ तो उसका वजह से वो बच्चे का जान चला गया। ये तो डॉक्टर है, अभी 4 साल में ये कर्नाटक का सबसे बड़ा कॉलेज बेंगलोर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। 4 साल में इनका फ्यूचर लाइफ में हज़ारों ज़िंदगी बचा सकता था, लेकिन एक ज़िंदगी खोज लिया इन्होंने। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट ही है। अनाथ हो गया, बाप बच्चे अनाथ हो गया बच्चे को खो के। अभी बाप बच्चे भी अनाथ है क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का तरफ से
किसी भी तरीका का कोई भी एजेंसी अभी तक उसका पेरेंट्स को आके क्षमा नहीं पूछा, कैसे हुआ नहीं पूछा। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे दोबारा होने नहीं दूंगा, कैसे हो गया उसको हम बचाएंगे, उसको करेक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं है। हो गया तो हो गया, बच्चा हो गया, चलेगा ज़मीन पे, क्या फ़र्क पड़ता बोल के छोड़ दिया। इसका वजह से न्याय चाहिए। जान इतना आसान नहीं है किसी का जाने का। वो भी बहुत प्रेशियस था, वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, नॉर्मल आदमी नहीं था वो प्रेशियस बच्ची थी। मेडिकल नीट एग्ज़ाम्स में वो टॉपर था, कर्नाटका माइनॉरिटी में वो नंबर 2 पोजीशन में था। वैसा वाला बच्ची बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता था, माइनॉरिटी के लिए वो बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता था, लेकिन उसका जान छीन लिया। उसके लिए जस्टिस चाहिए, गवर्नमेंट तुरंत उसको देखना चाहिए क्या कर रहा है। माइनॉरिटी मिनिस्टर है, रोड्स मिनिस्टर है, बेंगलोर डेवलपमेंट मिनिस्टर है, किसके लिए है? एक जान चला जाता फिर भी नहीं आता, फिर भी नहीं आता, तो किस पे आएगा आप? कभी आएगा आप? जान चले गया फिर भी नहीं आएगा, तो किसके लिए मिनिस्टर बैठ के बना चुका है? जॉन चंद्रन, वो बच्चे का जो बाप है मुश्ताक अहमद, हम दोनों क्लासमेट्स हैं, 45 ईयर्स से हम लोग दोस्त हैं, हम देखा है।